विधानसभा चुनाव करीब आते ही चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हम अभी खड़े हैं करौली विधानसभा क्षेत्र में, जहां जीत दर्ज करने वाले प्रत्याशी द्वारा किए गए वादों को लेकर हम चर्चा करेंगे शहरवासियों से। आइए जानते हैं और लोगों से क्या कुछ वायदे उनके प्रत्याशी द्वारा किए गए थे और कितने वो पूरे हो पाए। विधानसभा चुनाव करीब आते ही चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। विभिन्न दावेदार अपने अपने वायदों को पूरा करने और अपने दमखम को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर शहर में हुए विकास को लेकर सवाल खड़े होते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में जीते विधायक कितने अपने वायदों को पूरा कर पाए, इसको जानने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं करौली के शहरवासी। उनसे जानते हैं क्या कुछ वायदे विधायक द्वारा किए गए थे और कितने पूरे हुए। विकास के मुद्दों के बारे में अगर मैं कहूं तो ये कहूंगा कि जो चुनावी मुद्दे थे उस पर कहीं पर अमल नहीं किया गया है। सबसे बड़ी तो आप करौली की सफाई व्यवस्था को देख सकते हैं, हर जगह आपको कचरा मिलेगा। अब तो ये स्थिति हो गई, ये कहते हुए भी हमें शर्म आती है कि हम करौली ज़िले में रहते हैं, क्योंकि ज़िले की कोई व्यवस्थाएँ कहीं दिखाई नहीं देती हैं। गंदगी से अटा पड़ा है, जानवरों से अटा पड़ा है, आए दिन लोग परेशान होते हैं, कीचड़ों में गिर रहे हैं, नालियों में गिर रहे हैं। तो व्यवस्थाएं तो पूरी तरह चरमराई हुई हैं। जहां सबसे पहले किसी जगह बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए वहां चरमरा रही है। सफाई, ये तो मूलभूत चीज़ें जो होनी चाहिए, यहीं पर पूरी व्यवस्थाएं चरमरा रही हैं, ख़त्म है। हमारे करौली में सबसे पहले तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हमारे अंदर ही समझ कम है। हम लोग ही समझ कम रखते हैं कि हमसे किसी ने वादे कर दिए, हमने वो मान लिया, वोटों को दे दिया। हम सबसे पहले तो जातिवाद से हटें। हमारे जो वोट डलते हैं ज़्यादातर वो जातिवाद के आधार पर डलते हैं। जातिवाद से हटकर जो व्यक्ति काम करे, जो योग्य हो, उसको डलने चाहिए, जिससे हम जाकर उनसे कह सकें कि साहब ये व्यवस्थाएं खराब हैं और इसे सुचारू किया जाए। वो सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। विकास को लेकर भी वादे किए गए थे, क्या लगता है कितना विकास हुआ? करौली में साहब कोई विकास नहीं हुआ। अगर विकास हुआ भी है तो वो क्षेत्रीय स्तर पर हुआ है। अपने अपने लोगों को कहीं ना कहीं विकास से जोड़ दिया गया है, उन्हें लाभ पहुँचाया गया है। बाकी अगर सार्वजनिक रूप से देखा जाए तो कहीं कोई किसी को लाभ नहीं पहुंचाया गया है। आपका क्या कहना है, क्या मानते हैं आप, विधायक ने जो वायदे किए थे वो पूरे हुए? नहीं, विधायक जी ने जो वादे किए थे उनमें अगर प्रोग्रेस की बात करें तो 10%, वो भी इसलिए कुछ किया, कसम खाने के लिए कर रखा है। हमने पर्सनली अभी 1-2 महीने पहले विधायक जी से यहाँ के नगर पालिका के जो चेयरमैन का काम देखते हैं, चेयरमैन तो हैं जैसे हैं ही हैं, उनका काम जो देख रहे हैं, उनसे व्यक्तिगत रूप से सब लोगों ने मिलके बताया था कि आपने क्या किया और क्या करना चाहिए था। हाँ साहब करके, और वो होता कुछ नहीं है। ये करौली की सड़कें आप देख रहे हैं, करौली की सफाई व्यवस्था आप देख रहे होंगे आते जाते हैं। मेडिकल की सुविधाओं के अभाव में यहाँ हॉस्पिटल्स की क्या हालत है, आप सब बहुत बुरे। कोशिश करनी चाहिए, विकास नहीं हुआ है। मेरा आपका क्या कहना है? सर, विकास के नाम पर करौली कुछ नहीं हुआ है। विगत 5 वर्षों में हमने विधायक महोदय के दर्शन तक नहीं किए यहाँ पर करौली में। आपका क्या मानना है, अब जो चुनाव आ रहे हैं कैसा जनप्रतिनिधि चुनना चाहेंगे आप? करौली के लिए समर्पित भाव से काम करने वाला जनप्रतिनिधि अगर सेलेक्ट होता है यहाँ से तो ये करौली का भाग्य होगा, क्योंकि इलेक्शन में विधानसभा क्षेत्र के चुनावों में करौली पिछले कई वर्षों से दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियों से गुजर रही है। अभी वर्तमान में जो एमएलए साहब हैं वो पहले किसी और पार्टी थे, लेकिन उनको पता नहीं उसमें क्या दिखा, वो कांग्रेस पार्टी में चले गए। कांग्रेस पार्टी में जाने के बाद भी लोगों को बहुत आशा हुई कि आने वाले समय में उनके द्वारा बहुत काम किया जाएगा, क्योंकि राज्य सरकार कांग्रेस और एमएलए कांग्रेस, उसके लिहाज से काफ़ी कुछ आशाएं पाली थी। लेकिन वर्तमान में ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं दिखी। एक बार सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ा था, उसमें भी कहीं किसी प्रकार के कोई दर्शन या उनका कोई क्रिया प्रतिक्रिया किसी प्रकार की देखने में नहीं आई। तो इन सब बातों से करौली की पब्लिक में बहुत निराशा है सर। और आने वाले समय में करौली की पब्लिक से मैं तो यही आग्रह करूंगा कि वो जातिगत राजनीति से ऊपर उठकर कुछ ऐसा सोचें जिससे करौली का विकास संभव हो सके। धन्यवाद सर। क्या मुख्य परेशानी है, क्या लगता है? एक तो सर यहाँ हॉस्पिटल है, जो मेन हॉस्पिटल है यहाँ से काफ़ी 8-9-10 किलोमीटर दूर शिफ्ट कर दिया। तो एमएलए साहब ने भी कई बार इसको उठाया, मतलब उनसे भी हमने अभियान चला के बोला कि सैटेलाइट हॉस्पिटल करौली बने, पर वो मांग अब तक पूरी नहीं हुई। और विकास हुए तो वो कोई सीमित क्षेत्रों में हुए,
वो उन्होंने अपने जो लगाव विशेष क्षेत्र से जहाँ से या उनको वोट मिला होगा, तो पूरे विधानसभा क्षेत्र को उन्होंने एक समान नज़रिए से नहीं देखा। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पूरे 5 साल में एक एमएलए का 2 करोड़ रुपए का सालाना पैकेज आता है, उसमें से कहीं भी उन्होंने सही जगह पे उसको खर्च नहीं किया। और ना हमने कभी विधानसभा में ऐसे कोई हमारे लोकल मुद्दे थे तो उनको उठाया नहीं गया कभी ऐसा। तो करौली लोकल सिटी में कई कॉलोनियाँ ऐसी हैं जो अभी भी घोंटू पानी भरा है, उनमें रास्ते नहीं है, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं लोकल स्तर पर, और वहाँ पर भी विकास में भेदभाव हो रहा कुल मिला के। ये तो सही अभी बहुत पूरे 5 साल में कोई ऐसा मतलब डेवलपमेंट नहीं देखा गया जो यादगार हो उनके लिए, उनके नाम से जाना जाए। शहर की मूलभूत सुविधाओं और व्यवस्थाओं में सुधार नहीं किया गया है। क्या आपको लगता है क्या मुख्य परेशानियां करौली शहर की, और जो प्रत्याशी अब आएंगे उनसे क्या उम्मीद रखते हैं? सबसे पहले तो हम सफाई के बारे में, यहाँ जो जानवरों का आतंक है उसके बारे में, लोगों को सुरक्षा के मामले में, पार्किंग के मामले में सबसे ज़्यादा गड़बड़ी है। और लाइट, ये चीज़ मिलती नहीं है यहाँ पर, स्ट्रीट लाइट नहीं है, और लाइटें तो जाती हैं तो पता नहीं 4-4 घंटे के लिए चली जाती हैं, फ़ोन करो कोई उठाता नहीं है। तो ये जो मेन मुद्दे हैं कम से कम इस पर अमल हो, बाकी चीज़ें तो बाद में आती हैं। तो सबसे पहले इनकी ज़रूरत है हमें, तो हमें जो भी प्रत्याशी हो वो इन चीज़ों को सुविधा दे, हमें उपलब्ध कराए तो ज़रूर, कम से कम वो अपनी जेब से नहीं लगाएं। केंद्र सरकार से जो मिल रहा है उसे खर्च दे, राज्य सरकार से जो मिल रहा है उसे खर्च दे, और करौली की उन्नति करें। हम तो बस यही चाहते हैं। करौली शहर की व्यवस्थाओं में सुधार नहीं किया गया है। मुख्य परेशानी का कारण करौली शहर के लोग इसी को बताते हैं। आने वाले प्रत्याशी से भी अब इन्हीं बिंदुओं को लेकर चर्चा की जाएगी, साथ ही उनसे उम्मीद रहेगी। करौली के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं पिछली विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज करने वाले प्रत्याशी द्वारा क्या वायदे किए गए थे और कितना वो उन्हें पूरा कर पाए। जी आप बताइए, क्या वायदे किए गए थे मुख्य रूप से, और क्या पूरा हुए वादे? देखो, मैं आपको सारी बातें बताता हूँ साहब। जो भी वादे किए उनके बारे में छोड़ के मैं अलग से एक सारी चीज़ें बताता हूँ कि एक जो विधायक प्रत्याशी होता है उसके जो नॉर्मल काम होते हैं, जो मुख्य काम होते हैं, तो सफाई की व्यवस्था होना, तो करौली सिटी में बिल्कुल किसी प्रकार की कोई व्यवस्था है नहीं। दूसरी व्यवस्था मैं आपको बताता हूँ कि सड़क की जो व्यवस्था है, करौली माननीय विधायक जी ने जो किया है, अपनापन का व्यवहार अपना है, जो अपने घर हैं वहाँ तो काम किया है। बाकी दूसरी जगह अदर कास्ट के जो लोग हैं उन गाँवों में बिल्कुल काम नहीं हुआ है। चाहे आप प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन योजना को देख लो, तो जहाँ अपना क्षेत्र है उसमें तो काम कर दिया, बाकी अदर कास्ट के लोग वहाँ अभी तक वो उलझी पड़ी है। और एक मैं आपको बताता हूँ कि अगर यहाँ से 5 किलोमीटर अपन जाएंगे, करौली से 5 किलोमीटर जाएंगे मेले गेट से बाहर, तो एक बिचपुरी और महाराजपुरा गांव है। वहाँ के लोग इतने परेशान हैं कि जब उनको बिचपुरी से महाराजपुरा जाना पड़ता है तो अपने कपड़े खोल के नदी पार करके जाना पड़ता है। अभी भी वहाँ 5 किलोमीटर दूर भी रास्ता नहीं है, एक नदी का पुल नहीं है। तो ऐसा विकास है हमारे करौली का। अब कैसा प्रत्याशी आप चाहते हैं? अब ऐसा प्रत्याशी हम चाहते हैं जो कि शिक्षित हो और सर्व समाज को लेके चले और सभी का विकास करे, ऐसा प्रत्याशी हम चाहते हैं। आप बताइए, क्या मुख्य परेशानियाँ हैं करौली शहर की? मुख्य परेशानी है, लाइट भी कटौती चलती है दिन में, और रोडों की मेन समस्या है बहुत ज़्यादा। तो रोड अच्छे हैं तो उसी से अच्छा होगा, रोड बनेंगे बढ़िया तो विकास जब ही दिखता है। हमें तो कहीं दिखा नहीं इस 5 साल में विकास। अब अपने प्रत्याशी से आप क्या चाहते हैं, क्या उम्मीदें हैं आपकी? सड़क की मेन प्रॉब्लम हमारे वहाँ स्टूडेंट्स की बस तिरछी हो गई, पलटने से बच गई, थोड़ी सी पलटी हुई होती, रोड नहीं है। दूसरी बात, पानी की व्यवस्था, नाली तो बिल्कुल भी नहीं है, आप सामने देख लो, यही है मेन प्रॉब्लम। देखिए सर, ऐसा है, मेन समस्या जो है, एक तो सुबह में अपने यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है तो लाइट की कटौती। हमें भी पढ़ने में काफ़ी तकलीफ होती है, रात में भी 11-12 बजे के बाद में जो है लाइट की काफ़ी कटौती होती है, तो सोने में भी काफ़ी तकलीफ होती है। और बाकी ये जो है सड़कों पर बीच बीच में जो गड्ढे बने हुए हैं हमारे यहाँ, इनसे भी काफ़ी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। यहाँ पर उधर जो मैगजीन रोड पे गड्ढा बना हुआ है, वहाँ पे भी उस गड्ढे के कारण काफ़ी मौतें हो चुकी हैं वहाँ पर। तो आने वाले प्रत्याशी तो हम यही चाहेंगे कि सड़कों की व्यवस्था अच्छी हो और पानी की, बिजली की, बाकी सारी व्यवस्थाएं ठीक हों, बस हम यही चाहते हैं। तो ये है यहाँ के लोगों का कहना कि वायदे तो काफ़ी किए गए थे, लेकिन वायदों में कहीं ना कहीं कमी रह गई है। ऐसे में अब आने वाले प्रत्याशी से उन्हें काफ़ी उम्मीदें हैं जो करौली के विकास में 4 चांद लगा सके।
करौली विधानसभा क्षेत्र में बीते 5 सालों में क्या कार्य किए गए, आइए जानते हैं। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, उनसे जानते हैं बीते 5 साल में क्या कार्य जीत दर्ज करने वाले प्रत्याशी के द्वारा किए गए। मैं सबसे पहले तो आपके ध्यान में लाना चाहूँगा कि यहाँ से जो कांग्रेस प्रत्याशी थे वो चुनाव नहीं जीत सके किन्हीं कारणों की परिस्थितियों की वजह से। वर्तमान जो विधायक हैं उन्होंने कार्यकाल के अभी 4 साल पूर्व भी पार्टी में ज्वाइन किया है, जो कि बसपा से जीते थे। उनके द्वारा क्या वादे किए थे, हम तो कांग्रेस के हैं, हमें हमारी जानकारी में नहीं है। पूर्व में जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनके वादे जो थे उनमें कुछ कमियां रही हैं, क्योंकि सरकार के 2-2.5 साल तो कोरोना काल के चले गए और वर्तमान में जो बसपा से आए हमारे विधायक हैं उनके द्वारा अपने क्षेत्र या जहाँ भी उनका वोट का परसेंटेज था वहाँ उनका ज़्यादा रहा। शहर करौली में उनकी कुछ हिस्सेदारी कम रही, इस बात को आम जनता में ये चीज़ है। लेकिन सरकार की, हमारी सरकार, गहलोत सरकार पार्टी के द्वारा भारी विकास कार्य किए गए हैं। शायद ही कोई वर्ग हो, कोई तबका हो, कोई कार्य हो कि हमारी राजस्थान सरकार द्वारा नहीं किया हुआ हो। हर क्षेत्र में आज विकास की गंगा बही है, चाहे रोडों का विकास हो, चाहे चिकित्सा क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो। हर क्षेत्र में सरकार द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। अभी जो 10 गारंटी की योजनाएं सरकार द्वारा चलाई गई हैं वो आम गरीब आम जनता से जुड़ी हुई हैं, जिसमें सभी वर्गों को बिजली में 100 यूनिट का है, आपकी गैस सिलेंडर का है। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पशुओं के लिए भी 40,000 रुपये का जो अनुदान का जो मृतक पशु मर जाने पर दुधारू पशु पर जो घोषणा की है, वो भी एक आम किसान, आम मजदूर, आम लोगों से जुड़ी हुई है। अभी फूड पैकेट की योजना जो चल रही हैं वो भी एक आम गरीब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सरकार द्वारा हमारी दृष्टि में काफ़ी काम किए हैं, काफ़ी विकास के काम किए गए हैं, काफ़ी घोषणाएं की गई हैं, जिनमें अमल बदस्तूर जारी है और हो रहा है। करौली शहर के लोगों का कहना है कि मूलभूत जो व्यवस्थाएं हैं उनमें सुधार नहीं किया गया है, क्या कहना है आपका? हाँ, शहर की कुछ चीज़ें हैं जिसमें स्थानीय नगर परिषद का ज़्यादा महत्व रहता है, हमारी राजस्थान सरकार का कम रहता है। सरकार द्वारा बजट में और उसमें कोई कमी नहीं रखी है। करीब पहले के जो घोषणा बजट में उन्होंने 20 किलोमीटर सड़क का प्रावधान रखा था, इसके बाद 30 किलोमीटर सड़क का प्रावधान नगर पालिका क्षेत्र में रखा है और वो सड़कें करीब 50-60 किलोमीटर की सड़कें का निर्माण हुआ है, जो शहर के नहीं, शहर की बाहर की कॉलोनी में अधिक हुआ है। अंदर शहर में भी काफ़ी विकास हुआ है। ऐसा नहीं है कि शहर बिल्कुल ही अपेक्षित हो, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं तो उसमें नगर परिषद की कुछ कमियां रही हैं, जो हमारे द्वारा भी सरकार को बीच बीच में इन चीज़ों को पहुंचाया है। माननीय कलेक्टर साहब से भी हमारे कई बार इस मुद्दों पर चर्चा भी हुई है, उनमें सुधार भी हुआ है। तो वो तो लोकल स्तर पर, नगर परिषद के स्तर पर जो कमियाँ रही हैं, वरना सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं रही है। करौली के विकास को लेकर क्या कार्य किए जाने की आवश्यकता है, क्या उम्मीदें हैं आप? देखो, करौली जब से जिला बना है और जब से कांग्रेस की सरकार आई है, काम कांग्रेस सरकार में बहुत हुए हैं। हमारे जो भी विधायक बन के आते हैं वो करौली के लिए सोचते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि आने वाले समय में चुनाव हैं, अभी हमारे मुख्यमंत्री जी की जो 10 जन कल्याणकारी योजना हैं उन पर हमारा काम चल रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी समय समय पर जो भी लाभार्थी हैं उनसे सीधा संवाद करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हर क्षेत्र में, चाहे महिलाओं के क्षेत्र में या बालिकाओं के क्षेत्र में या बच्चों के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हमारे मुख्यमंत्री महोदय उनसे सीधा वार्तालाप कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जगह हुए, जिला प्रशासन जितने भी अपने पूरे प्रशासन है पूरे राजस्थान का, उन सबों को वीडियो कॉन्फ्रेंस से लेते हैं। अब जो समस्या है, थोड़ी बहुत हमारी समस्या हैं जो नगर परिषद की तरफ से देखी जा रही हैं कि रोशनी बनी है, लाइट नहीं है, अपनी थोड़ी गंदगी भी ज़्यादा है। तो इस पर अगर सुधार किया जाए तो शहर की पब्लिक को एक अच्छा अंजाम मिले। एक मैं बताना चाहता हूँ आपको
कि हमारा इतना बड़ा हमारे राजस्थान करौली ज़िले के एक मंत्री हैं श्री रमेश मीना जी, उनके द्वारा जो चंबल का पुल बनाया गया है मडरायल में और जो रोड बनाई गई है वो मडरायल में जो काम किया है, ऐसे ही विकास कार्य हमारे मुख्यमंत्री महोदय के दिशा निर्देश अनुसार किए जा रहे हैं। चुनाव से पहले सबसे पहले जो वायदे किए थे हमारे यहाँ सफाई रहेगी, अभी तक किसी प्रकार की कोई सफाई नहीं है। लाइट व्यवस्था जो ये गौरव पथ है हिंडौन दरवाजे पे, जिसका 4 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ था गौरव पथ के नाम पर, जहाँ लाइटें लगाई गई थी, एक भी तो लाइट चालू नहीं है। गौरव पथ के नाम पर एक गड्ढा बना हुए हैं, मेन गेट है हिंडौन दरवाजे का, जिन पर गड्ढे हैं। तो मैं तो ये मानता हूँ कि गौरव पथ में किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ है, ना ही कोई सफाई है, ना ही कोई पानी की व्यवस्था है और ना ही कोई लाइट की व्यवस्था है। और विधायक साहब ने जो भी हमसे वादे किए थे वो तो सिटी में तो खैर आए ही नहीं है। शहर की पब्लिक तो यही नहीं जानती कि हमारा विधायक है कौन। उसके बाद हम उनसे अपनी परेशानी बताएं और ना उन्होंने हमसे कभी इस बारे में परेशानी के बारे में पूछा हमसे कि तुम्हारी परेशानी है क्या। हमारे तो 5 साल जैसे जंगल में निकलते हैं उस प्रकार से निकल गए साहब। पिछले विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने वाले प्रत्याशी द्वारा विभिन्न कार्य किए गए। करौली शहर के लोगों का कहना है कि शहर की मूलभूत समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, लेकिन विकास के कार्य किए गए। ऐसे में आगामी विधानसभा चुनावों में वह उसी प्रत्याशी को जीत दर्ज करवाएंगे जो करौली शहर का विकास कर सके, साथ ही करौली शहर की मूलभूत समस्याओं का समाधान कर सके। आशीष चतुर्वेदी, जी मीडिया, करौली।